वर्ड क्या है। तो देखिए वर्ड को हिंदी में कहता है, क्या कहते हैं, शब्द। शब्द, तो शब्द कहता है, तो इसका डेफिनेशन क्या है? अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। शब्द है कुछ अक्षर का समष्टि, मतलब एक से ज्यादा अक्षर एक साथ में जब बैठता है, एक साथ में होता है, और उसका एक कंप्लीट सेंस, दैट मीन्स मीनिंग पता चलता है, तभी उसको कहा जाता है वर्ड। क्या? शब्द। देखो, अ वर्ड, अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ letters, okay, that makes a complete sense. A word एक शब्द इज मतलब है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। तो शब्द क्या है? लेटर्स का, कुछ लेटर्स का ग्रुप है, और वो क्या करते हैं? मेक बनाता है आ एक कंप्लीट, पूरा पूरी, पूरा पूरी सेंस, दैट मीन्स मीनिंग, जिससे तुमको पता चलता है हाँ यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जिसका कोई मतलब है, जिस शब्द के बारे में तुमको पता होता है कि हाँ इसका मतलब क्या है क्या नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे मान लो डी ओ जी, डॉग। तो देखो डी एक लेटर है, वो एक लेटर है, जी एक लेटर है, तीनों लेटर एक साथ में होके बन गया डॉग। इस डॉग का मतलब क्या है? कुत्ता। क्या है? कुत्ता। तो ये जब वर्ड बन गया और इसका एक मीनिंग भी समझ में आ रहे, तो ये है एक प्रॉपर वर्ड। ओके। अगर इसका कोई मतलब नहीं होता, मान लो कि ऐसे है ओ जी डी, ओके, तो यहाँ पे भी तो लेटर्स का ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 लेटर्स है, वो है डी है जी है, बट इसका कोई मीनिंग तुमको समझ में आ रहा है? इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? ओजीडी। ओजीडी मतलब क्या होता है? इसका कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहे। सो इट इज नॉट अ वर्ड, बट इट इज अ वर्ड बिकॉज इट हैज अ प्रॉपर मीनिंग। सिमिलरली गर्ड, जी आई आर एल, गर्ड, देयर आर 4 लेटर्स, है ना? इट इज अ ग्रुप ऑफ 4 लेटर्स and it has a perfect meaning. गर्ल मीन्स क्या है? लड़की। तो ये भी वर्ड है। ओके, देखो मैंगो, MANGO, यहाँ पे 5 लेटर्स है, दैट मीन्स इट इज अ ग्रुप ऑफ 5 लेटर्स, है ना? एंड इट हैज अ प्रॉपर मीनिंग। मैंगो, मैंगो मीन्स आम, मैंगो इज अ फ्रूट नेम, मैंगो इज अवर नेशनल फ्रूट। ओके, सो इट इज ऑल्सो अ वर्ड। ओके, अब हम लोग सीखेंगे सेंटेंस। तो देखो लेटर्स की मदद से बनते हैं वर्ड, इसी वर्ड की मदद से बनेगा सेंटेंस। तो चलिए अब सीखेंगे सेंटेंस। वर्ड्स भी हो गए, अब आ गए सेंटेंस के बारे, है ना? तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहा जाता है। क्या कहते हैं? वाक्य। ये सेंटेंस क्या है? तो सेंटेंस है वर्ड का ग्रुप, जैसे लेटर का ग्रुप है वर्ड, सिमिलरली सेंटेंस है वर्ड का ग्रुप। मैंने पहले ही बताई थी कि एक के साथ एक का अटैच है, और आज तो सिर्फ मेरा पहला क्लास है, मैं आगे भी कितना भी क्लास कराऊंगी स्टेप बाय स्टेप कराऊंगी। ये नहीं है कि मैंने आज सिखा रही हूँ बेसिक इंग्लिश
और कल शुरू कर दूंगी टेंस, ऐसा होगा ही नहीं। क्या शुरू कर दिया, वॉइस चेंज, क्या मैं चली गई नरेशन चेंज, डिग्री, ऐसे मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं बिल्कुल 4 क्लास से शुरू करके 12 क्लास तक स्टेप बाय स्टेप कराऊंगी। आप जब भी मेरा एक एक करके वीडियो देखोगे आपको बिल्कुल सारी चीज अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ आप लोगों से। ओके, तो चलिए सेंटेंस, तो क्या है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप of words that makes a complete sense। सेम ही है ना, सिर्फ ये जैसे वर्ड का डेफिनेशन था, सेंटेंस का भी सेम डेफिनेशन सेम है, थोड़ा सा चीजों का डिफरेंस है। क्या है, यहाँ पे था लेटर जब हम लोग वर्ड का डेफिनेशन कर रहे थे, लेकिन जब हम लोग सेंटेंस का डेफिनेशन कर रही हूँ तो यहाँ पे हो गया वर्ड्स। तो इसका मतलब है लेटर से बनता है वर्ड और वर्ड से बनते हैं सेंटेंस। आ सेंटेंस एक वाक्य इज है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, किसका ग्रुप है, वर्ड्स का, दैट मेक्स जो बनाता है आ कंप्लीट सेंस, एक पूरा पूरी नॉलेज, ज्ञान, मीनिंग, है ना। जैसे देखो, जैसे एग्जांपल देखो, जैसे नीलू इज माय यंगर सिस्टर। ओके, नीलू इज माय यंगर सिस्टर, यहाँ पे वर्ड कितना है देखो, 1 2 3 4 5, कितना वर्ड है, 5 वर्ड है। देखो नीलू एक वर्ड है क्योंकि इसमें 4 लेटर है, 4 लेटर एक साथ में होके एक वर्ड बन गए नीलू। नीलू किसी का, कोई लड़की के नाम होता है ना। इस आई चीज मतलब है, इसका भी एक मीनिंग है, ये भी वर्ड है। एम और माई, यहाँ पे 2 लेटर्स है और ये वर्ड बन गया माई मतलब मेरा, यंगर मतलब छोटा, क्या छोटी, यहाँ पे बहन है तो छोटी, और सिस्टर यहाँ पे देखो 6 लेटर है, लेटर से, तो ये भी बन गया ये वर्ड। तो यहाँ पे कितना वर्ड हो गया, 1 2 3 4 5, तो 5 वर्ड से बन गया ये सेंटेंस। इसका ये कंप्लीट सेंस भी पता चल रहा है, मीनिंग कि हाँ नीलू नाम की कोई है जो कि ना मेरी छोटी बहन है। ओके, उसके बाद देखो, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, जैसे देखो, यू तुम, आर हो, माई मेरा, बेस्ट मतलब प्रिया, खास, फ्रेंड दोस्त, तुम मेरा खास दोस्त हो। तो यहाँ पे भी कितना वर्ड है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी 5 वर्ड से क्या बन गए, सेंटेंस बन गए। क्या बन गए, सेंटेंस। तो इसका मतलब है कुछ शब्द जब एक साथ में होकर एक मीनिंग बताते हैं अच्छे सा, तभी वो शब्द का जो ग्रुप है वो बन जाता है वाक्य। इंग्लिश में क्या है, a group of words that makes a complete sense is called sentence। ओके, अब बढ़िए फ्रेज का। अब हम लोग क्या सीखेंगे, फ्रेज। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बता देती हूँ, फ्रेज इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज भी वर्ड्स का ही ग्रुप है, लेकिन that has no any complete sense। तो ये फ्रेज के मैंने पहले बता दिया, अब इंग्लिश में एक बार इसका डेफिनेशन कर दूं, है ना। A phrase is
also a group of words. A phrase is also a group of words. कह रहे phrase भी शब्दों का ग्रुप है. And on it makes some sense, but the sense is not complete. ओके तो देखो क्या कह रहे हैं. अप्रेज, अप्रेज का हिंदी क्या है? वाक्यांश, मतलब वाक्यों का कुछ अंश, पार्ट. तो अप्रेज इज आल्सो, एक फ्रेज भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का ग्रुप है. एंड और इट मेक्स, ये भी क्या करते हैं? सम सेंस, कुछ सेंस बनाता है, क्या बताता है. बट लेकिन द सेंस इज नॉट कंप्लीटेड, इसमें से जो भी मीनिंग हम लोगों को पता चलता है उसका मीनिंग पूरा कंप्लीट नहीं होता है. ऐसे लगता है कि और भी कुछ होना चाहिए था, और भी क्या था, ऐसे लगता है कि कुछ चीज कंप्लीट नहीं है. इसको कहता है, क्या कहता है? इसको ही कहता है फ्रेज. जैसे कि वन द ग्राउंड, एग्जाम्पल जैसे, सॉरी, कैपिटल विथ अ बॉल, जैसे मेड ऑफ आयरन, इस तरीके की. अब देखो यहाँ पे वन द ग्राउंड, धरती के ऊपर, ग्राउंड मतलब धरती. तो धरती के ऊपर क्या है? मैं हूं, तुम हो, क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना कि यहाँ पे तो कुछ होना चाहिए था. क्या बोल रहे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा. लेकिन देखो ये भी वर्ड का ग्रुप है, 1 2 3 वर्ड है. इसका भी एक मीनिंग आ रहा है कि धरती के ऊपर. बट क्या ये मीनिंग कंप्लीट है? इससे आप लोगों को कुछ पता चल रहा है? नहीं चल रहा है. इसीलिए ये सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है. ये क्या है? फ्रेज है. क्या है? फ्रेज है. विथ अ बॉल, एक बॉल के साथ. बॉल के साथ क्या होता है? खेल रहे थे, क्या हो गया था? बॉल खो गया था. बॉल के साथ आप भी खो गए थे, क्या हो गया था? कुछ भी नहीं पता चल रहा है. इसलिए ये भी सेंटेंस नहीं है, ये भी क्या है? फ्रेज है. उसको देखो, मेड ऑफ आयरन, लोहे का बना हुआ है. तो लोहे का बना हुआ तो बहुत सारी चीजें, बट यहाँ पे क्या है? कुछ बताया? द चेयर इज मेड ऑफ आयरन, क्या द टेबल इज मेड ऑफ आयरन? कुछ भी नहीं बताया, वनली बताई मेड ऑफ आयरन. इसका भी मीनिंग आ रहा है, ये भी वर्ड का ग्रुप है, बट इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है. तो इसीलिए ये भी क्या नहीं है? ये भी सेंटेंस नहीं है, फ्रेज है ना. तो मैंने आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से लेटर, अल्फाबेट, वर्ड्स, कंसोनेंट, सॉरी वोवेल्स, कंसोनेंट, वर्ड, सेंटेंस, फ्रेज सिखा दी. आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गए, है ना. देखो वर्ड से, लेटर से वर्ड बनते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं, वर्ड से फ्रेज भी बनते हैं, बट इसका सेंस कंप्लीट नहीं है. इसीलिए ये इससे थोड़ा डिफरेंस है. अब मैं ये जो सिखाई आप लोगों को, तो मैं इसका कुछ एग्जाम्पल बोर्ड में करूंगी. अब इसमें से हम लोग ढूंढेंगे कि कौन सा फ्रेज है, कौन सा वर्ड है और कौन सा सेंटेंस है. मैंने यहाँ पे ना कुछ एग्जाम्पल लिख दी, 7 8 है. अब अभी जो मैंने आप लोगों को समझाई, और लेटर, अल्फाबेट, वर्ड, सब कुछ, इसमें से मैंने यहाँ पे जो लिख के रखा, इसमें 3 चीज है ना. एक होगा वर्ड, सेंटेंस और फ्रेज. अब हम लोगों को इसको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ पढ़ के इसका पता करना है कि कौन सा वाला वर्ड है, कौन सा सेंटेंस है और कौन सा फ्रेज है. ठीक. तो देखो लोयन, LION, लोयन लेटर का ग्रुप है, इसका मतलब है शेर. कैट, CAT, कैट लेटर का ग्रुप है, इसका मतलब क्या है?
बिल्ली। TIGER टाइगर मीन्स बाघ, लेटर्स का ग्रुप है। तो ये लेटर्स का ग्रुप है और इसका एक मीनिंग पता चल रहा है। तो ये क्या होगा बताओ, आप लोग मेरे को बताओ। तो बताओ ये क्या होगा, ये होगा वर्ड, क्योंकि वर्ड का डेफिनेशन में हम लोग पढ़ ली, ये सारे वर्ड्स है एक साथ में, वर्ड से अलग अलग वर्ड है ना, ये हम लोग डेफिनेशन में जाके पढ़ ली थी। उसको देखो, फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर सपोर्ट, तुम्हारा सपोर्ट के लिए। उसके बाद क्या, तुम्हारे सपोर्ट के लिए क्या हुआ, मैं डॉक्टर बन गई, मैं मैडम बन गई, क्या मैं चोर बन गई, क्या कुछ भी समझ में नहीं आ रहे। तो मैंने क्या बोला था, जब लेटर्स का ग्रुप होगा उसका एक मीनिंग होगा, लेकिन उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा, तो क्या है, वो है फ्रेज। क्या है, फ्रेज, PHRASE। ओके, उसको देखो, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वह लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। मतलब वहां पे कुछ सारे लोग हैं जो कि ना अभी अभी फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इसका मीनिंग तो हम लोगों को अच्छे से पता चल रहा है कि हाँ कुछ लोग हैं जो अभी फुटबॉल खेल रहे हैं, उसका फुटबॉल खेलने का काम अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो इससे हम लोगों को पूरा मीनिंग पता चल रहा है और ये वर्ड्स का ग्रुप है। तो ये क्या हो गया, सेंटेंस। क्या हो गया, सेंटेंस। ओके, उसको देखो, वन द ग्राउंड, धरती के ऊपर। धरती के ऊपर क्या है, ये भी वर्ड्स का ग्रुप है, बट इसका मीनिंग तो है थोड़ा बहुत, बट कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये हो गया फ्रेज। क्या हो गया, फ्रेज। अंडरस्टैंड। उसको देखो, द डॉग इज स्लीपिंग, कुत्ता सो रहा है। ये इसमें तो समझ में आ रहा है कुत्ता सोता है, तो शायद अभी कोई कुत्ता सो रहा है। तो द डॉग इज स्लीपिंग, ये भी वर्ड्स का ग्रुप है और इसका एक कंप्लीट सेंस है। सो इट इज अ सेंटेंस। ओके, देखो, अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे, ब्रिज के नीचे क्या है, कार है, पानी है, क्या है। तो देखो ये भी वर्ड्स का ग्रुप है, इसका थोड़ा बहुत सेंस है बट इसका सेंस कंप्लीट नहीं है, इसीलिए ये क्या है, फ्रेज है। ओके, देखो, द बर्ड इज सिंगिंग, पक्षी गाना गा रहे हैं, है ना। तो ये तो कॉमन सा बात है, पक्षी गाना गाते हैं और ये समझ में भी आ रहे और वर्ड का ग्रुप है और इसका कंप्लीट सेंस है, तो इट इज सेंटेंस। टोमेटो वर्ड, अनियन वर्ड, कैबेज वर्ड, टोमेटो टमाटर, अनियन प्याज, कैबेज पत्ता गोभी। तो ये सारे क्या हो गया, एक एक करके वर्ड है और एक साथ में ये सारे वर्ड्स है। आई होप मैं अभी जो आप लोगों को समझाई थी शायद आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर किसी को समझ में ना आए तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है और क्या चीज अच्छी लगी है और इसके बाद क्या आप लोगों को सीखना है। और एक बात है, आज मेरा पहला दिन है, पहला वीडियो है और बिल्कुल पहले से सिखा रही हूँ, है ना। और बहुत सारे चीजों का कोई फॉल्ट हो भी सकता है बट आई विल ट्राई, आगे से मैं अच्छे से कोशिश करूंगी और भी आप लोगों के लिए। लेकिन मेरे लिए आप लोगों को भी एक काम करना है, प्लीज कृपया करके मेरे ये नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, इसलिए कि मेरे को और भी वीडियो बनाने का एनर्जी मिले। और जरूर अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर कर देना अपना दोस्त लोगों को। हैव अ गुड डे, आप लोग अच्छा रहिए, बाय, नमस्ते।